जो विद्यालय के प्रबुद्ध सदस्यों को आज मौका मिला है तो चलो मैं कुछ सोचकर कुछ और आया था, पर मठवा साहब ने कहा कि आप हमको आज पितृ दिवस है तो पितृ दिवस मुझे बोलना है, तो आज ये मेरा अहोभाग्य है कि मैं आज के दिन पिता बना। अरे वाह। तो अगर ये आ जाएगी तो, और अगर मेरी जिंदगी में सबसे एक नाजुक कोना जो है वो है मेरा पिता का कोना, तो आज ही मैंने एक कविता अखिल में डाल दी है, तो चलो अपनी दुखती रख में खुद ही हाथ रख लेता हूँ। तो पहले पिता को एक जनरल वे हम क्या मानते हैं, पिता को मौन प्रार्थना फोटो पर ना आए, दीपक बन कुछ जले उजाला दे जाए। दूसरा है पिता पर छाया गहरी धूप में साथ चले, थके भले ही राह में पाव ना आराम दे। दूसरा पिता का गुण। तीसरा पिता वो कंधा भारी जिस पर घर दिखता, अपने सपने छोड़ सबका भविष्य बनाता। ये तो अमूमन हर पिता के गुण यूनिवर्सल गुण है। अब जहाँ तक मेरे खुद के बात है पिता, तो मेरा मानना है पिता कौन मैं समझ ना पाया। मेरी कविता का शीर्षक है पिता कौन मैं समझ ना पाया। लिखा हुआ है पिता कौन, थोड़ा सा हाँ मेरे प्लीज। पिता कौन मैं समझ ना पाया, कहते लोग मैं उनकी छाया। आज ये बता रहे हैं कि मधुकर जी तो मेरे पिताजी को जानते थे, मैं शायद उनका दस पसंद कर पाता हूँ। मेरे पिताजी आप समझ ले मेरे पिताजी क्या थे। आज ये जो मेरे को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैं अपने आप का आकलन करता हूँ तो मैं उनका 10% हूँ। मेरे बड़े भाई का सब कहते हैं कि तू पिता की छाया है और तू वो काम करा जो पिताजी करते थे, तो मैं तो अपना आकलन 10% रखता हूँ। मधुकर जी जानते हैं समाज में कितना काम किया। तो पापा कौन मैं समझ ना पाया, कहते लोग मैं उनकी छाया, वह रहते चिर गंभीर सदा। मेरे पिताजी का स्वभाव था, वह रहते चिर गंभीर सदा, सदा मुस्कुराना मेरी अदा। मैं जस्ट रिकॉर्ड सुन रहा, आपने देखा मैं कितना जल्दी नेचर का हूँ, तो आप समझ सकते हैं। बचपन में पिता को खोना, अब ये बातें मेरे फादर से 12 साल के थे जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी। बचपन में ही पिता को खोना, स्वभाव लाजमी ऐसा होना। मैं सोचता हूँ मेरे पिताजी में चिर गंभीर मुद्रा जो आई, और छोटा भाई 8 साल का था, तो शायद उनमें ये जो आया, बचपन में ही पिता को खोना, स्वभाव लाजमी ऐसा होना, उम्र से पहले ही व्यस्त हुए, दुखती रख को हम कैसे छूं। अब मैं मुझे जब मैं, क्योंकि मैं तो एक कभी हो चुकी हूँ, पर मैं कभी मुझे क्योंकि मैं जानता था कि उनकी दुखती रख गई है, दुखती रख को कैसे छुएं। बच्चा पिता के साए में फलता, उनका कोई विकल्प न चलता। भले वो हमारे दाऊजी का बहुत अच्छा संभाला हो, तो बच्चा पिता के साए में फलता, उनका कोई विकल्प न चलता, ना समझे जो पिता का साया, होता वह सबसे कीमती माया। यहाँ मैंने छोटे वर्ड में अपने पिता को डिस्क्राइब किया है। अब आप बाकी इसका आंकलन करते रहे। थैंक यू। क्योंकि मैं कभी रोना नहीं चाह रहा था। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, बधाई हो आपको साहब। मैं आज क्योंकि मधुकर जी बेटा तरुण में गया, तो मेरे को भी थोड़ा एक मौका मिला कि मैं भी कुछ तरुण में सुना दूँ क्या है। सर ये आपने बोला ना पिता को समझ नहीं पाया, ये सबकी कमजोरी है। पिता को जब नहीं जब चले जाते हैं तब पता चलता है पिता क्या होता है। नहीं सबकी हालत है। हल्का करते हैं, ये भी थोड़ा एहसास वाला ही मामला है। हमने सदा एहसास को अपना जहां माना विमल, हमने सदा एहसास को लफ्जों में ढल के दर्द का हर एक निशान जाना विमल, हमने सदा एहसास को अपना जहां माना विमल। शबनम गिरी कागज पे जब शेर बन के खिल गई,
बहुत खूब, शानदार। आशियां जाना विमल, किससे अधूरे थे मगर हर लफ्ज में था एक असर। किससे अधूरे थे मगर हर लफ्ज में था एक असर। हमने तुम्हारे अश्क को भी दास्तां ही जाना विमल। हमने तुम्हारे अश्क को भी दास्तां ही जाना विमल। अंतिम है, हमसे जो कहती सहर रात को दोहराते रहे। हमसे जो कहती सहर रात को दोहराते रहे। हमने गजल की रोशनी को आसमां जाना विमल। हमने सदा एहसास को अपना जहां माना विमल। लफ्जों में डल के दर्द का हर एक निशान जाना विमल। वेरी गुड, वेरी गुड।